फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक का चैप्टर है बहुपद। प्रश्नावली कौन सी है हमारी? प्रश्नावली है तीसरी, बहुपद। क्या करना है सर हमको? दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। तो सबसे पहले हमको बहुपद में ये समझना होगा कि बहुपद होता क्या है। क्वेश्चन तो हम फिर ही करेंगे। सबसे पहले ये बताइए बहुपद क्या होता है। बहुपद नाम से ही पता चलता है कि जिसके बहुत सारे पद हों। ठीक है, क्या होता है बहुपद? सिंपल सी बात है। बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जितनी भी अधिकतम घात बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी वही उसका नाम होगा। मैंने लिख दिया सर 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। ये कौन सा बहुपद है सर? ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। कैसे पता लगा द्विघात बहुपद है? देखिए x की अधिकतम घात कितनी है सर? 2। निम्नतम नहीं देखनी, अधिकतम देखनी है। सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2 है। अगर इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। सिंपल है ना, बिल्कुल। इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। और मैं आपसे ये बोलूं कि 3x की घात 3 प्लस में 3x² प्लस में 4, ये कौन सा बहुपद है सर? आप फटाक से बता दोगे। इसकी अधिकतम घात 3 है तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। अगर अधिकतम घात 4 होती तो कौन सा होता? चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना। मैं आपको रूप बता देता हूं। ये देखिए x² प्लस में bx प्लस में c के रूप में है। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? बिल्कुल सिंपल बात है सर। द्विघात बहुपद जो होता है उसका रूप क्या होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ये ऐसा ही तो है सर। a की जगह 2 है, यहाँ पर b की जगह 3 है। कोई भी संख्यात्मक मान आ सकता है सर a b की जगह। तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c। सिंपल सी बात है। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुपद की अधिकतम घात जितनी है उतने ही उसके शून्य आएंगे। क्या आएंगे? उतने ही उसके हल आएंगे। अब जो x का मान है, देखिए x की अधिकतम घात 2 है ना, तो x के कितने मान आएंगे? 2। ठीक है, तो मतलब हल कितने आएंगे? अधिकतम घात जितनी हो, अधिकतम घात जितनी हो उतने ही हल आएंगे, उतने ही हल आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। जितनी अधिकतम घात है उतने ही हल आएंगे। अब सर मैंने दिया था 2x² प्लस में 3x प्लस में 4, इसके कितने हल आएंगे? मतलब कि x के मान आएंगे 2। सिंपल बात है ना। अगर 3 है इसकी घात तो x के मान कितने आएंगे? 3। बहुत सिंपल है। तो अगर नेक्स्ट इसको देख, दो चीजें सुनी होंगी, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात समीकरण। आप मुझे ये बताइए कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो सर बहुपद कौन सा कहलाएगा? बहुपद वो कहलाएगा जिसमें एक ही पक्ष हो, यानी कि खाली एक साइड हो। क्या होगा? मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर में, ये खाली मैंने ये लिख दिया। ठीक है, प्लस में 1। तो ये क्या है सर? ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें खाली एक ही पक्ष है। अब इसके आगे यदि मैं ऐसे लिख दूं इसी को 2x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0, इसमें दो पक्ष आ गए सर। एक ये हो गया मेरा LHS और ये आ गया मेरा RHS। जब इसमें दो पक्ष हैं तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है? बहुपद में सिर्फ एक पक्ष होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर मान लो हमको कोई ऐसे बहुपद दे दे और ऐसे बोले कि इसके शून्य को ज्ञात कीजिए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि शून्य को क्या होते हैं। तो शून्यक होते हैं हमारे जो x के मान को हम क्या बोलते हैं? शून्यक। x के मान को क्या बोलते हैं? शून्यक। बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना, मान लो किसी ने हमको दे दिया कि x² प्लस में 5x प्लस में 6, इसके सर उसने बोल दिया शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सर शून्यक तो आपको पता है क्या होते हैं। शून्यक जो x के मान आएंगे वो क्या होते हैं? शून्यक। बिल्कुल सिंपल है ना। तो क्या करना है सर कि x के मान सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें खाली एक पक्ष है, बराबर के इधर कुछ नहीं दे रखा। मान लो एक पक्ष है ये। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले इसको समीकरण बनाना होगा। ठीक है, समीकरण कैसे बनाएंगे? इसके बराबर में मैंने 0 लगा दिया, ये एक समीकरण बन गया है। क्या बन गया है? ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब मुझे इसके शून्य चाहिए, मतलब कि x के मान चाहिए। सर ये x का जो मान है ना, x चीख चीख कर कह रहा है कि सर मेरा मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको यार थोड़ी इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कैसे हेल्प करेंगे
सबसे पहले जब हमारा द्विघात समीकरण होता है उसमें क्या करना होता है, ये मैं आपको गुणनखंड विधि बता रहा हूँ। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। एक विधि होती है गुणनखंड विधि, उससे हम इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इजी से ज्ञात करेंगे। शून्य का मतलब x के मान, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख देता हूँ, स्टेपों में समझाऊंगा मैं आपको। जो पहली संख्या का गुणा करना है इस तीसरी से, क्या करना है, इस संख्या का गुणा करना है पहली का तीसरी से, इसको छोड़ना है बीच वाले को, ठीक है। अब सर पहले हमको क्या करना है, पहली संख्या का गुणा करना है तीसरी संख्या से। स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। मान लो मैंने पहली का गुणा किया इस तीसरी से, मतलब 6 का गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर से। 6 का गुणा किया मैंने एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ गया, 6x स्क्वायर। सिंपल है, कुछ नहीं है आगे। अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप क्या करना है हमको करना है कि इस 6x स्क्वायर के जो इसके गुणा करने पर संख्या आई उसके टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आए। क्या करना है, हमको इसके टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ सेकंड स्टेप कि इसका जो हमारी जो संख्या आई है, जो गुणा करने पर जो संख्या आई है, अब हम क्या लिखना है कि गुणा करने पर बिल्कुल सर, क्या करना है हमको कि गुणा करने पर जो संख्या आती है उसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आए। बिल्कुल इजी स्टेप बता रहा हूं आपको मैं, कोई नहीं बताएगा इसे। अब हमको ये सर लाइन का मतलब समझ आना चाहिए कि गुणा करने पर क्या आया, 6x स्क्वायर। अब इस 6x स्क्वायर के टुकड़े मुझे इस टाइप से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए। तो मैं इसके टुकड़े किस टाइप से कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मान लो इसके टुकड़े कर दिए मैंने, हाँ, और गुणा करने पर तो यही संख्या आनी चाहिए, ऐसे टुकड़े करने हैं गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली आए। मैं एक बार ऐसे करके देखता हूँ समथिंग, 6 का गुणा 1 से करके देखूँ, 6x का गुणा करता हूँ मैं x से, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर। और अगर मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं, मैं क्या करता हूँ, 6x स्क्वायर में से 6x में से 1x चला गया, कितने बचे, 5x। यही तो आ रहा है सर, मुझे 5x चाहिए ना, प्लस के 5x चाहिए। बिल्कुल बहुत सिंपल है सर, तो क्या आ जाएगा 5x। मुझे पता लग गया कि मुझे इसके टुकड़े कौन कौन से होंगे, एक तो 6x होगा, माइनस में x होगा ना, सिंपल बात है। हमने ये स्टेप कर लिया कि हमको ये देखना है कि टुकड़े गुणा करने पर जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप हमको क्या करना है, सिंपल। अब हमको ये पता लग गया है, अब आगे तो आपको थोड़ा स्टेप इसमें चाहे आप मत लिखिए, अब आपको सिंपल सॉल्यूशन देना है इसके आगे का आपको ये बातें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। टुकड़ों तक की ध्यान रखिए। उसका जो सेकंड स्टेप था, हमको जो गुणा करने पर जो संख्या आई, पहली का तीसरे से गुणा करने पर जो संख्या आई, क्या आई थी, 6x स्क्वायर। इसके टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि गुणा करने पर तो ये आए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या आए। दो टुकड़े करने हैं सर, ऐसे कौन कौन से होंगे, मान लो मैं थोड़ा माइंड लगाऊं तो माइंड लगाकर मैं ऐसे देख सकता हूं सर, 3x प्लस में 2x। अब सर मैं अगर 3x का गुणा करूंगा 2x से क्या आएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं गुणा करूं तो, अगर मैं इनका प्लस करूं तो क्या आएगा, 3x और 2x कितने हो जाएंगे, 5x। बिल्कुल सिंपल है, मुझे क्या चाहिए, 5x चाहिए था, तो क्या मैं 5x की जगह ये लिख सकता हूं सर, 3x प्लस में 2x। बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना। अब हमको सिंपल अप्लाई करना है, पहली जो संख्या इसका हम ऐसे ही लिखेंगे और प्लस में 5x की जगह क्या लिख दूंगा मैं सर, 3x प्लस में 2x, 3x प्लस में 2x प्लस में 6 का 6 ही आएगा, इसकी जगह हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है, नंबर बाय रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप है, आपको जोड़े बनाने हैं सर, दो के, इन दो के क्या बनाने हैं, जोड़े। अब इस दो, उसके बाद क्या करना है, जब जोड़े बना लिए सर हमने, अब हमें इनमें से कॉमन ढूंढना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक बार वो कॉमन लेंगे, फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो भी लेंगे। तो सर इनमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, इनमें से सर x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अंदर क्या बच जाएगा x, प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा 3, क्योंकि x बाहर चला जाएगा। अब सर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों में से आ रहा है सर 2 कॉमन आ रहा है प्लस का, ठीक है, प्लस का 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा
x प्लस में 3 बराबर में 0 चल ही रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं यहाँ से। अब इनमें से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर? कॉमन तो सर x प्लस में 3, यहाँ भी x प्लस में 3, यहाँ भी x प्लस में 3, तो x प्लस में 3 मैंने एक कोष्टक में बाहर लिख दिया। ठीक है, अब अंदर क्या बच जाएगा सर? यहाँ बच गया x और प्लस में यहाँ क्या बच गया 2 और बराबर में 0। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें जब शून्य की बात की है ना सर उसने, तो इन दोनों समीकरण जो दोनों कोष्टक हैं इनको एक एक बार में 0 के बराबर, शून्य मतलब शून्य के बराबर में रखना है। ठीक है, शून्य मतलब 0 के बराबर में। एक बार में x प्लस में 3 को 0 के बराबर रखूंगा, फिर एक बार में x प्लस में 2 इसको 0 के बराबर रखूंगा, तो x का मान क्या आएगा? अब मुझे खाली x का मान चाहिए। ये x बोलता है कि खाली तू मेरा मान ज्ञात कर, इसको भाड़ में जाने दे 3 को। कहाँ भेजेंगे? भाड़ में। भाड़ मतलब इधर साइड भेज देंगे, यहाँ पर भाड़ है सर। ठीक है, तो ये भाड़ में आ गया। यहाँ पर प्लस का था, इसको जाने में थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, जो इसकी एनर्जी खर्च हुई तो ये क्या प्लस का था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस का, तो एक x का मान आ गया -3। x बहुत खुश हो गया यार, तेने मेरा एक मान तो निकाल दिया, अब बस दूसरा भी निकाल दे यार। बहुत मेहनत कर रहा है ये। देखिए अब x प्लस में 2 बराबर में 0 है, मुझे खाली x का मान चाहिए। x को मैं यहीं रोक लूंगा और 2 का पक्षांतरण करके इधर भेज दूंगा। कहाँ? भाड़ में। तो 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसे एनर्जी खर्च करनी पड़ी आने में, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो 2x के मान आ गए सर हमारे। एक x का मान आया -3, एक का आया -2। बहुत सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पर शून्य क्या क्या आए हैं? -3, -2, ये हमारे शून्य का आए हैं। बहुत सिंपल मेथड से करने हैं, इस टाइप से हमको सवाल करने होते हैं। x का अगर हम मान ज्ञात करेंगे ना सर, ये बहुत खुश हो जाएगा। ये क्या करेगा कि आपको एग्जाम में फुल नंबर देगा, ये फुल नंबर दिवाएगा अगर आप इसको सोल्व कर दोगे, इसका मान निकाल दोगे। ये इसकी मान तो हमने निकाल दिए x के 2, पर ये कैसे पता लगे कि ये मान सही है? भाई एग्जामिनर कैसे मानेगा कि ये मान तेने सही निकाले हैं? अब तेने मन से किया यार, गलत भी क्या हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या होता है सर, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या मानना है? हमको मानना पड़े, पहले हमारा फॉर्मूला होता है सर, 2 फॉर्मूला होते हैं x के मान ज्ञात करने के, जो मतलब सॉरी सत्यता की जांच करने के। अब मैं आपको बता रहा हूँ सत्यता की जांच, जो हमने सवाल कर दिया है वो सत्य है या नहीं है, उसकी जांच करनी है हमें। ठीक है, सत्यता की जांच, प्रूफ करना है हमें कि हमने सवाल सही किया है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -b बटे में a। दूसरा होता है हमारा अल्फा इंटू में बीटा बराबर c बटे में a। कुछ इस टाइप से होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। जो शून्य का है सर हमारे, ये क्या है? 2 शून्य, इन दोनों का योग। ठीक है, इन दोनों का योग मतलब कि प्लस। ये इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, इसको मान लेता हूँ बीटा। ये देखिए, इसको मान लेता हूँ मैं अल्फा, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा। अब हमको सब मान पता लग गया सर, अल्फा का मान क्या है? -3, बीटा का मान क्या है? 2। ठीक है ना, अब मुझे ये पता लग गया, तो हमको सत्यता की जांच तो सर करनी ही पड़ेगी। और -b बटे a ये कहाँ से आया सर? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का सूत्र, वो रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस में c, यही होता है ना। अब इसमें ये बताइए कि ये जो समीकरण है द्विघात, इसका रूप में देखिए इस टाइप से रूप होगा ax² प्लस में bx प्लस में c। तो इसमें सर a का मान क्या है? x² का जो गुणा में होगा वह a का मान होगा, इसके गुणा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a का मान क्या है? 1। सिंपल है ना। तो a का मान क्या आएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ, तो a का मान आ जाएगा मेरा 1। उसके बाद सर b का मान क्या है? जो x के गुणा में है वो b का मान है, x के गुणा में क्या है? 5, तो b का मान क्या है सर? 5। बहुत सिंपल है, x को नहीं लेना है साथ में, b का मान खाली लेना है। और c का मान क्या है सर? जो हमारा मान आएगा लास्ट वाला, क्या किसका मान होगा? c का, तो c का मान आ जाएगा मेरा 6। बिल्कुल सिंपल है, अब कुछ भी नहीं। तो अब हमें क्या करना है? हमारे पास तीनों ये भी मान है, अल्फा और बीटा के मान भी हैं, तो हमको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है दोनों में। अगर दोनों फॉर्मूलों में हमारे ये सत्य बताता है, अगर फॉर्मूले ये सिद्ध कर देते हैं कि ये सवाल सही है, तो हमारा सवाल सही है। कुछ भी नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में, तो सर अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान सर -3 है, मैं लिख दूंगा सर यहाँ पर -3 प्लस में बीटा का मान क्या है? -2 बराबर में -b बटे में a, माइनस b का मान क्या है? 5 बटे में a का मान क्या है सर? 1। 5 - 5 बटे में 1 आ जाएगा। अब ये बताइए, ये प्लस है ये माइनस के है, जब प्लस का गुणा माइनस से करूँ क्या आएगा? माइनस।
तो सर -3 और -2 बराबर में 5, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, बटे में लगाओ मत लगाओ। अब ये बताइए -3 और -2 कितने हो जाएंगे, -5, -5 बराबर में -5। सर LHS बराबर में RHS आया है, मतलब ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में है राइट हैंड साइड के, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम सिद्ध है कि ये हमारे जो शून्यक निकाले हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर एक जो फॉर्मूला होता है इससे तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम लिख देंगे क्योंकि LHS बराबर में RHS HP हैंड्स प्रूफ। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं LHS और RHS, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर हमारे शून्य गलत होते तो ये LHS बराबर RHS कभी नहीं आता, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, तो ये कभी नहीं आता दोनों साइड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सर, एक मेथड से पता लगवा दिया आपने, सेकंड मेथड बताइए। सेकंड मेथड क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में C बटे में A होता है। अब अल्फा और बीटा के मान तो वही हैं, बस यहाँ पर हमने प्लस किया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा, और यहाँ पर हमने B बटे में A था, यहाँ पर C बटे में A होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, अल्फा का मान था सर मेरा -3 गुणा में बीटा का मान था सर मेरा -2 बराबर में C बटे में A। C का मान क्या है, 6 बटे में A का मान क्या सर 1 लगाओ मत लगाओ। अब मुझे ये बताइए, सॉरी जो मेरा मान है ये C का मान सर माइनस का है प्लस का है, ये जी 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 ये क्या है सर, प्लस का ही है। अब मुझे ये बताइए, जब मैं 3 का गुणा किससे करूंगा, 2 से, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि प्लस का 6 आएगा। अब प्लस का 6 बराबर में 6। अब हमको ये भी पता लग गया सर ये गुणा की विधि से भी ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में C बटे में A, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। LHS बराबर में RHS HP। अतः एक लाइन और आपको लिख देनी है कि LHS बराबर में RHS है, अतः ये सिद्ध है कि ये इसके शून्यक सही है। बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो द्विघात समीकरण था, एक और एग्जांपल कर लेते हैं आपके जो प्रिपरेशन के लिए। ये सर इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है, अगले पार्ट में हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ ना सर, ये आपकी जो अच्छी प्रिपरेशन के लिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है सर x² - x - 12। ये x बोल रहा है कि सर मेरा मान ज्ञात कीजिए, कि x के शून्य ज्ञात कीजिए 2। शून्य मतलब इसके मान। अगर हमें इसके मान ज्ञात करते हैं तो सर x ने एक शर्त रख दी। क्या रख दी, कि अगर तुम मेरा मान ज्ञात करोगे मैं तुम्हें एग्जाम में पूरे नंबर दूंगा, पूरे नंबर। अगर इसका मान सही सही निकाल दिया, इसको पता है इसका मान क्या आएगा, बट हमको नहीं पता, हमको निकालना है इसका मान। अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे फुल नंबर देगा सर ये। ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इसके मान ज्ञात करने हैं। x की शर्त क्या है, x ने हमको शर्त दे रखी है। x की शर्त ये है कि हमको इसका मान निकालना है, x का 2 मान निकालने सर, सॉरी x के, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे। x के 2 मान निकालो। ठीक है, x के 2 मान निकालेंगे तो ये हमको पूरे 4 नंबर देगा। क्या देगा, 4 नंबर। बोर्ड एग्जाम में आपको ये 4 नंबर देगा, घबराने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है इसमें, कि सबसे पहले सवाल ने बोला है कि इस द्विघात समीकरण को शून्य ज्ञात कीजिए, फिर संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच हमने अभी की है, बिल्कुल इसी टाइप से करनी है। अब मुझे ये बताइए कि ये हमारा समीकरण है, सॉरी ये बहुपद है, तो इसको पहले क्या बना लेंगे, समीकरण, मतलब बराबर में 0 लगा देंगे, समीकरण बन गया। अब x² - x - 12 है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप फर्स्ट बताया था। स्टेप फर्स्ट क्या था कि पहली संख्या का तीसरी से गुणा करना है। तो आंख मीच कर दीजिए, x² का गुणा करना है 12 से, तो क्या आ जाएगा सर, 12x²। क्या आ गया, 12x²। सेकंड स्टेप है हमारा, हमको कि इसके इस टाइप से टुकड़े करने हैं सर, 12x² के टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या है, यही करना है ना सर, बीच वाली संख्या आए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर ये 12 ही आए। ऐसी 2 संख्या में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आए और गुणा करने पर यही संख्या है 12। अब हमको क्या करना है सर, थोड़ा दिमाग लगाना है यार। ये देखिए कि क्या क्या टुकड़े कर सकता हूँ सर मैं इसके। मान लो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मान लो मैं ऐसे करता हूँ, 1x का गुणा करूँगा किससे, 1x, एक मैंने 1x ले लिया, और ये मुझे बताइए 1x का गुणा मैं कितने से करूँ कि 12 आए, 12 से। ठीक है, 12x। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं 12x का गुणा 1 से करूँगा, गुणा में तो आ जाएगा सर 12x²,
पर जब मैं इसको प्लस या माइनस करूंगा कि 12x में से एक x गया, कितने बचे 11x, जबकि हमको तो खाली माइनस का x चाहिए। अगर इसमें यहाँ मैं जोड़ दूं 12x और 1x कितने हो जाएंगे 13x, मुझे माइनस x चाहिए। तो ये तो सर नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है, अब मैं 2x लेके देखता हूँ। यहाँ पर नंबर वाइज देख लीजिए, 2x ले लिया। अब मैं 2x का गुणा 2 का गुणा किससे करूँ कि 12 आ जाए, किससे करूँगा 6 से, ठीक है 6x। अब ये तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर गुणा करूंगा तो 12 आएगा। अब क्या जोड़ने और घटाने पर सर माइनस का x आ रहा है, तो क्या करना है, अगर मैं 6x में से 2x घटा दूं कितने आएंगे 4x आएंगे सर, 4x आएगा, जबकि तो हमको तो खाली माइनस x चाहिए। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, मान लो मैं 3x ले लूँ यहाँ पर नंबर वाइज हम 3x। अब मैं 3x का गुणा किससे करूँ कि 12 आए, तो मैं करूँगा सर 4x से। अब ये सिंपल आप देखिए कि 4x से गुणा कर दिया मैंने तो 12 आ जाएगा। अब 4x में से एक x चला गया, कितने बचा, 4x में से 3x चला गया, कितने बचे 1x। सिंपल है यार, यही चाहिए हमको x, खाली हमको यही चाहिए ना। तो सर ये जोड़े ले लेंगे हम 3x और 4x। अब हमको चिन्ह देखना है, यहाँ पर हमको चिन्ह कौन सा चाहिए माइनस का। जब हमें चिन्ह माइनस का चाहिए तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या कौन सी लेनी होगी माइनस की। बड़ी संख्या माइनस की होगी तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। हमको बड़ी संख्या हमने माइनस की लेनी है, तो 4 तो लेना है सर माइनस का और 3 लेना है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 4x में से 3x गए, बचे खाली x। बहुत सिंपल है, 2 टुकड़े आगे सर हमारे पास, यही टुकड़े करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सवाल बहुत ईजी हो गया यार। क्या करना है, अब इसमें x² माइनस x माइनस में 12 है, तो जो माइनस x की जगह में ये रख दूंगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे मान रख देंगे x² का x² और यहाँ पर देखिए माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 12 बराबर में 0 चल ही रहा है। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा, हमको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो सर जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब हमको इन जोड़ों में से नेक्स्ट स्टेप है कॉमन ढूंढना है। इन 2 में से कॉमन, फिर इन 2 में से कॉमन। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, इनमें से सर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा। एक बार मैं आपको कॉमन लेना भी बता देता हूँ, ठीक है। मान लो आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा होगा तो क्या करोगे, देखिए अब मैंने सर कॉमन लेना है x² माइनस 4x में से। क्या लेना है, x² माइनस 4x में से कॉमन लेना है सर मैंने। अब मुझे ये संख्या देखनी है कि जो इसमें भी आ रही हो, जो इसमें भी आ रही हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ऐसी संख्या जो दोनों में आ रही हो, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है सर, ये x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है। यहाँ खाली 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 4 ले नहीं सकता। x दोनों साइड आ रहा है तो मैं x कॉमन ले लूंगा। तो जब मैंने x कॉमन लूंगा, x कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया मतलब x। अब ये पहली संख्या में इसमें देखूंगा, अगर x चला जाए तो क्या बचेगा। कॉमन लेने का मतलब जो भी संख्या आपने कॉमन ली है ना, वो उसमें भाग लगा दो उसका। अब मैंने x कॉमन लिया है तो मैं x का किस में भाग लगा दूंगा, x में। मान लो मैंने x कॉमन लिया है इसमें से, तो x² में भाग लगा दूंगा x का, प्लस में जो 4x था इसमें से भी मैंने क्या कॉमन लिया है x। अब ये देखिए आप कि इस एक x से एक x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ x² था, एक x कट जाएगा, और इस x से x कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 4। ऐसे ही प्रोसेस हमने किया है, x² में से x बाहर चला गया, अंदर बच जाएगा x, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 4। बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ इस टाइप से कॉमन लिया जाता है। तो आप नेक्स्ट देखिए कि अब हमें जब कॉमन ले लिया, अंदर बच गया सर एक x माइनस में 4। अब हमें नेक्स्ट इनमें से देखना है सर, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो सर इनमें से कॉमन आ रहा है 3, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए 3 के पहाड़े में भी 3 आता है और 12 के पहाड़े में भी 3 आता है ना, 3 चौका 12, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर आ सकता है। तो मैंने जब 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से किसका प्लस का 3 कॉमन लूंगा, अंदर बच जाएगा खाली x, और माइनस में यहाँ बच जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल है, बराबर में 0 आएगा। और मुझे ये बताइए, अब जो ये है इसमें से और कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से और कुछ कॉमन आ रहा है। इनमें से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है सर। अब मैंने जब x माइनस 4 बाहर ले लिया, x माइनस 4 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, जो कोष्टक से बाहर है। आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको। जो ये दोनों संख्या ना सेम आएंगी, हर क्वेश्चन में जो दोनों सेम आएंगी, तो हमको क्या करना है, इनको एक कोष्टक में लिख लेना है, बाकी जो बच गई उनको एक कोष्टक में। अब बच क्या गया, x प्लस में 3, ये दोनों बच गए ना, तो इसको मैंने दूसरे कोष्टक में लिख दिया, बराबर में 0 है। कुछ इसी टाइप से आपको करना है। अब क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि x के 2 मान आएंगे, और पहले ये जो इस कोष्टक को है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, मतलब शून्य, 2 शून्य के निकालेंगे, मतलब शून्य के बराबर रखेंगे। सिंपल है ना। क्या करना है, x माइनस 4 है,
इसको मैं बराबर रख दूंगा 0 के। आगे क्या करूंगा, x प्लस में 3 है, इसको बराबर रख दूंगा 0 के। अब मुझे खाली x का मान चाहिए, 4 इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 को कहाँ भेज दूंगा मैं, भाड़ में, मतलब भाड़ में जाने दो इसको कहीं भी। तो 4 इधर माइनस का है, जब भाड़ में गया थोड़ा बहुत जलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। तो 4 हो गया प्लस का। अब यहाँ पर देखिए मुझे x का मान चाहिए, 3 को यहाँ भेज दूंगा तो 3 यहाँ प्लस का, इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का। जब एक पक्ष से कोई भी संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो x के 2 मान आ गए सर, बहुत सिंपल है ना। x का एक मान आया 4, दूसरा आया -3। तो सर x के शून्य क्या आ गए हमारे, शून्य हैं 4, -3, ये हमारे 2 शून्य हैं। अब सर शून्य निकाल लिए, वही बात है, एग्जामिनर ये पूछेगा कि तूने शून्य तो निकाले हैं, पर ये बता कि ये सही है या गलत है। मैं कैसे मान लूँ कि ये सही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हमको एक विधि मैंने आपको बताई थी सत्यता की जांच की। इसकी सत्यता की जांच, हमने शून्य ज्ञात कर लिए हैं तो हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमें प्रूफ करना है कि हम सही हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम सही हैं। तो हमें क्या करना होगा, 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। क्या फॉर्मूले हैं सर, कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -b/a होता है, और दूसरा है अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c/a होता है या नहीं होता है। तो अल्फा प्लस में बीटा, तो सर अल्फा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान है 4, अल्फा का मान आया था हमारा 4, बीटा का मान है -3। पहले वाले को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा का मान मैं क्या रखूंगा सर, अल्फा का मान रखूंगा मैं 4, अल्फा की जगह 4 रख दूंगा, प्लस में बीटा का मान क्या है सर मेरा, -3। ठीक है, -3 है, बराबर में सूत्र का माइनस लगा दिया। अब बी का मान क्या है सर मेरा, बी का मान है सर -1, बी का मान -1 है ना। ये देखिए कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² + bx प्लस में c। तो जो x गुणांक में कुछ नहीं था मैंने 1 लगा दिया, फिर x गुणांक में कुछ नहीं था 1 लगा दिया। तो 1 किसका है सर, ये माइनस का, 1 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ये माइनस का आएगा, तो एक माइनस सूत्र का और एक माइनस का ऑलरेडी है ही, और बटे में a का मान क्या है सर, प्लस का 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए, ये प्लस है ये माइनस है, जब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, -4 में से 3 गए, बचा कितना, 1, बराबर में ये माइनस का 1, ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो सर LHS बराबर में RHS, बिल्कुल सिंपल आ गया सर, LHS बराबर में RHS। तो हमने एक ट्रिक से बिल्कुल कह देंगे कि ये सही है। आप कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता, कोई भी एग्जामिनर इसको गलत सिद्ध कर दे तो इसको 100 रुपये का इनाम दे देना भाई साहब। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूले से पता लगवा लिया है सर ये सही है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसका देखिए कि हमको दूसरी विधि से भी इसको पता लगवाना होगा सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान सर मेरा 4 है, इंटू में बीटा का मान सर मेरा -3 है, बराबर में c का मान क्या है सर मेरा, c का मान सर मेरा -12 है, -12 बटे में a का मान तो 1 है ही। हमें 4 गुणा जब मैं 3 से करूँ क्या आएगा, 12, चिन्ह किसका है, माइनस का, बराबर में -12। तो सर LHS बराबर में RHS है, क्या है, जो LHS बराबर RHS, तो ये HP, ये सिद्ध है कि ये हमने क्वेश्चन सही किया है। जो अल्फा का मान और बीटा का मान हमने सही निकाला है, इसके शून्य का हमने सही निकाला है। और x ने जो हमारे सामने शुरुआत में शर्त रखी थी कि मेरे मान निकालो, मैं तुम्हारे 4 नंबर दूंगा एग्जाम में, तो उसको 4 नंबर देने ही पड़ेंगे। वो अब हमें मना नहीं कर सकता कि मैं तेरे नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि उसे देने पड़ेंगे अब 4 नंबर। बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन किया हमने इसका। प्रश्नावली आपके इसी गुणनखंड विधि पर आधारित है। बिल्कुल हमको शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो इसका एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, इसके इसी टाइप के क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली।